सो हेलो दोस्तों। कंट्रोल कंट्रोल। तो भाई आ गया हूँ आपके लिए एक बिल्कुल नया रिव्यू लेके। बात करेंगे आज सिंघम अगेन मूवी के ट्रेलर के बारे में, सॉरी शॉर्ट फिल्म के बारे में। एक्चुअली मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताऊंगा इससे पहले। तो भाई मैं बस में बैठा था और मेरा स्टैंड आने वाला था। अभी ट्रेलर तो छोटा मोटा होता, मैं सोचा ठीक है चलो ना स्टैंड आएगा तब तक मैं देख लेता हूँ इस ट्रेलर को देखने बैठा। देखते देखते मेरा स्टैंड आ गया भाई, मैं स्टैंड पे उतर गया पर ट्रेलर खत्म नहीं हुआ। तो भाई कुछ इस तरह का इतना बिग और इतना मतलब कि लेंथ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो लेंथ को लेके इस ट्रेलर में 5 मिनट के आसपास का लेंथ है भाई। मुझे नहीं मालूम है मैं लास्ट इतना लंबा भारी भरकम ट्रेलर कब देखा था, लेकिन भाई बहुत समय ही हो गया होगा। तो भाई इस ट्रेलर में क्या क्या है फटाफट से उसके बारे में बात करेंगे। तो इस ट्रेलर में एक्चुअली इससे पहले मैं बताऊं क्या क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस ट्रेलर में आप ये पूछिए कि क्या नहीं है। मतलब कि भाई जिस सस्पेंस का, जिस स्टोरी का, जिस एक्शन का, या फिर आप यूं कह लीजिए कि जिन डायलॉग्स के लिए हम पिक्चर को देखने थिएटर में जाते हैं, वो तो भाई यहीं सारे पत्ते खुल चुके हैं। थिएटर में किस काम के लिए जाना है उसके लिए मैं थोड़ा सा विचार करूंगा। चलिए फटाफट से तो ये कुछ सीरियस बातों को छोड़ के कुछ मजाक की बातें कर लेते हैं। फटाफट से इस ट्रेलर की बात करेंगे। तो ट्रेलर के अंदर हमको दिखाया जाता है वही सीन भाई रामायण के को लेके। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था, इससे पहले भी कहा था, रामायण को लेके मतलब रामायण महाभारत को लेके आई डोंट नो कि बॉलीवुड और ये सिनेमा वाले इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हैं भाई। अभी तक आते आप। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। राम मंदिर बन जाने के बाद और पूरे देश में भगवान राम की गूंज आने के बाद में पता नहीं क्यों सबके अंदर भक्ति जाग रही है अचानक से। सोचने वाली बात है, लेकिन ये मैंने सीरियस होकर मजाक की बात कर दी। तो भाई इस ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर हमको अजय देवगन दिखाए जाते हैं, शायद उनके साथ कोई बैठे हैं, उसका लड़का है और शायद उनकी वाइफ एक्चुअल में कोई डायरेक्टर है या फिर कोई प्रोड्यूसर है जो एक पिक्चर बनाने का काम करती है और वो रामायण पे एक पिक्चर बना रही है। और इन तीनों के बीच में एक जस्ट ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है। ग्रुप डिस्कशन ये इस बारे में था कि रामायण की नेक्स्ट सीरियल में अभी भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे हैं और वो लड़का मतलब ऐसे पूछ रहा है कि जैसे कि मतलब कि वो जानता ही नहीं कि रामायण क्या है। इतना क्यूरियोसिटी, आई डोंट नो व्हाई। तो इतनी क्यूरियोसिटी में भाई वो बच्चा पूछ रहा है कि सीरियसली क्या भगवान राम ऑल द वे लंका गए थे? भाई आप हिंदी में ही बात कर लो। बात तो सही है। हिंदी में पूछते तो ज्यादा मुझे वैसे अच्छा लगता है। डायलॉग अगर हिंदी में होता तो कुछ ज्यादा थोड़ा सा सूट होता। तो ऐसी बात को जस्ट इंग्लिश में ऑल द वे लंका गए थे, मतलब इतना मॉडर्न वे में पूछा है ना बच्चे ने। वाह 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 क्या बात है। तो इतना मॉडर्न वे में पूछ लिया है बच्चे ने। तो उसके बाद में भाई यू नो जो अपनी करीना कपूर खान जी हैं वो इस सवाल का, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रही हैं कि आजकल के बच्चे तो ट्रू लव को जानते ही नहीं। यस, ट्रू लव तो मैडम तो मैं बस इतना ही कहते हैं कि करीना मैडम की ट्रू लव आजकल के बच्चे नहीं जानते। ओके। ओ दूसरी चीज यहाँ पर फिर अजय देवगन जी कहते हैं कि आप नेट पे सर्च कर लो कि तेरा बाप क्या है। ठीक है, ये डायलॉग मुझे ठीक लगा। उसके बाद में अपन देखते हैं धीरे धीरे सीन शिफ्ट होते हैं और रामायण को कहीं ना कहीं से पोर्ट्रे करते जा रहे हैं ये लोग। कहीं पर भगवान लक्ष्मण जी के रोल में वो टाइगर श्रॉफ को दिखा रहे थे। सब लोग हाथापाई पे उतर आए हैं यहाँ पे। मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि शांति से बैठ के भाई पानी वानी पी लो, शांति रख लो और एक गिलास पानी पी के भाई डायलॉग बोल लो। भाई कहाँ उतावल है, कहाँ जाना है, लेकिन नहीं, सबको हाथ पैर चलाने हैं फिर डायलॉग बोलना है, या फिर डायलॉग बोलना है फिर हाथ पैर चलाने। कुछ आपत्तिजनक डायलॉग्स भी मुझे यहाँ पे मिले। जैसा कि एक डायलॉग आपने दीपिका पादुकोण का सुना होगा। एक ही डायलॉग आई थिंक उन्होंने बोला है कि तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत ही थी और
मैं नहीं चाहती हूं कि इसमें दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही बने। कुछ भी तो ये डायलॉग सुनने के बाद मैंने बहुत ही गहन विचार किया और मैंने ये सोचा, क्या किसी भी इंसान के, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, क्या सिर्फ उसकी दुनिया में आने की, जन्म लेने की वजह क्या सिर्फ स्त्री ही होती है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या सिर्फ स्त्री का ही हाथ होता है किसी भी व्यक्ति के इस दुनिया में आने में? पुरुष का कोई रोल नहीं होता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वैसे ठीक है, डायलॉग पहली बार सुनने के बाद इस तरह की त्रुटि पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जैसा कि मैं बहुत ही सोचवान व्यक्ति हूं तो मैंने ये सोच लिया, आपको बता दिया। चलिए सीरियस होकर मजाक की बात कर दी मैंने। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं। तो भाई टाइगर श्रॉफ ने तो हाथी पैर चलाए हैं, बाकी तो मुझे डायलॉग ध्यान नहीं कोई बोला हो तो। जैकी भाई मतलब कि पिता और पुत्र दोनों ही इस मूवी में वाह वाह वाह। इसके बाद में अपन देखते हैं वही खिलाड़ी अक्षय कुमार, सूर्यवंशम ऐसा म्यूजिक बजता है भाई। और उसके बाद अक्षय भाई की एंट्री होती है, क्या गजब। इस रिव्यू को भाई साहब मैं लग रहा हूँ 5 मिनट के ऊपर दे रहा हूँ, क्यों ना दूं भाई। ट्रेलर 5 मिनट का है तो बोल रिव्यू देने में 5 से ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत है। रुको भाई, और नए है तो सब्सक्राइब करो अभी सब्सक्राइब करो भाई। हाँ ये कर लो पहले। तो भाई अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं। ट्रेलर में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। इतना लंबा ट्रेलर है कि मैं सारे सीन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो कर पा रहा हूँ वो आपको बताने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी यहाँ पे। तो इसके बाद में अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ अक्षय कुमार के वही हेलीकॉप्टर वाले सीन सेम सूर्यवंशम के टाइप मुझे लगे। इसके बाद में वही मतलब स्टोरी देखो आपको पूरी यहाँ पर समझ में आ जाएगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं सिम्बा का रोल करने वाला रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण दोनों ही थे, बाप बेटे। जैसा कि आपने देखा कि जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ, तो कुछ देर के लिए तो मुझे कहीं कहीं पे भाई ऐसा फील होने लगा कि मतलब कि अब बचा कौन है भाई, थोड़े बहुत और ले लेते। बॉलीवुड की जितनी कास्ट है सारी पूरी हो सकती थी। गजब बेइज्जती है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पर भाई अपने भाईजान दबंग भाईजान चुलबुल पांडे के रोल में भी कैमियो करने वाले हैं। देखने वाली बात होगी भाई कैसा कैमियो रहेगा, ठीक है। सेकंडली अपन यहाँ पे देखते हैं भाई, इसके बाद भी कोई थे, यस इसके बाद भी अपने मैंने बात बताई आपको, रणवीर सिंह और अजय देवगन। एक्चुअल में पूरी मूवी की स्टोरी ना इन्होंने 5 मिनट के अंदर पूरी खोल खाल के इसको ढीला करके पूरे अंजर पंजर कर दिया। मतलब कि अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा है कि जो मैं थिएटर में बैठ के सोचूंगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। मुझे पूरी स्टोरी पता है, चाहे मैं अभी बैठ के यहाँ पूरी पिक्चर का रिव्यू बना सकता हूँ। इतनी मेरे अंदर अभी पोटेंशियल आ गई है क्योंकि पूरी स्टोरी मुझे पता लग गई है, एक्शन मुझे पता लग गए, डायलॉग मुझे पता लग गए हैं, मुझे उसके अंदर की कास्ट पता लग गई, इवन केमियो की उसका है वो भी पता लग गया है। मूवी का स्टोरी आप भी समझ जाओगे, देख लेना कि भाई यहाँ पे करीना कपूर का किडनैप हो जाएगा। किडनैप कौन करेगा भाई? अर्जुन कपूर इतने दिनों से भाई मतलब कि आपने अपने जो टैलेंट को इस काम के लिए, इस पिक्चर के लिए बचा रखा था, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और इसके अंदर मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका टैलेंट खूब ही निकल के बाहर आए, क्योंकि इस टैलेंट के लिए आपने हो सकता है इतने दिनों का समय लिया था, इसलिए इतने दिनों से हम आपके इस टैलेंट के ही इंतजार में थे। तो भाई इसके बाद अपन देखते हैं कि पूरी मूवी का स्टोरी आ चुका है, खत्म हो चुकी है मूवी का, इवन क्लाइमैक्स भी मुझे समझ में आ गया है। तो भाई अब मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मूवी आ जाए, उसके बाद थोड़े बहुत और आपके साथ सीरियस होकर मजाक की बात कर लूंगा। बाकी मेरी तरफ से भाई इस ट्रेलर को रेटिंग रहेगा 5 में से 2.2 स्टार्स, और बाकी चीजें मूवी आने के बाद बताऊंगा। मुझे चांस कम लग रहा है सीरियसली इस मूवी के क्वालिटी जाने का, क्वालिटी जाने का। पैसा जरूर कमाएगी मूवी, आप ये देख लेना, पैसा जरूर कमाएगी, लेकिन एक क्वालिटी मूवी होगा। जैसा कि अपन RRR, बाहुबली 2 और भी बहुत सारे अच्छे मूवी हैं, कंतारा, जिस तरह की इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं मूवी उस तरह का होगा। मिर्च मसाला मूवी होगा, डोंट वरी। आपको अगर टाइम तो जैसा कि दिवाली 5 दिन की छुट्टी तो भाई रहेगी, तो आराम से मूवी देखना, एंजॉय करना। बाकी लेकिन कॉन्सेप्ट मत ढूंढने जाना इस मूवी में, कुछ ऐसा मत सोच के जाना कि भाई आज ऐसा देख लूंगा कि बस दुनिया से मतलब मेरा
बस नेक्स्ट आपका जो डेस्टिनेशन है हिमालय हो जाएगा, ऐसा मत सोच के जाना, थोड़ा रुक जाना। मिर्च मसाला मूवी है, अच्छे से एंजॉय होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।